बात करूंगी गर्मियों में होने वाली एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम, जिसे आज के टाइम पे हर एक घर पे एक ना एक पेशेंट ज़रूर देखने को मिल जाता है। और मेरे एक व्यूअर ने भी रिक्वेस्ट किया है कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं। तो आज मैं बात करूंगी उल्टी दस्त का घर पे कैसे करें इलाज, क्या खाएं क्या ना खाएं, डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी के क्या लक्षण होते हैं, इन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो पे। उससे पहले जो भी चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि टाइम टू टाइम आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि लूज मोशन यानी कि डायरिया क्या होता है। अकॉर्डिंग टू WHO 3 बार से अधिक अगर ज़्यादा पानी के साथ अधिक मात्रा में मोशन हो तो इसे हम लूज मोशन या फिर डायरिया डिफाइन करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा पानी की कमी आ जाती है शरीर में, सोडियम और पोटेशियम मिनरल्स की भी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक और सुस्त फील करता है। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हमें फ्लूइड्स देने की ज़रूरत है। और मैं बताना चाहूँगी कि 70% जो डायरिया के केसेस होते हैं वो बिकॉज ऑफ वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, जिनमें किसी भी एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम इसे सही खान पान से ट्रीट कर सकते हैं। जी हाँ, तो ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि हम सही टाइम पर सही खान पान अगर शुरू कर देते हैं तो बहुत हद तक हम डायरिया को घर पे रहकर ही बिना किसी दवा के रिकवरी कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको डायरिया के टाइम पे देनी है पेशेंट को। तो मैं बात करूंगी यहाँ पर ब्रैट डाइट की, BRAT, जो कि डायरिया के टाइम पे हमें फॉलो करनी है। ब्रैट स्टैंड्स फॉर B फॉर बनाना, R फॉर राइस, A फॉर एप्पल एंड T फॉर टोस्ट यानी कि ब्रेड। तो हमें डायरिया यानी कि लूज मोशन के टाइम पे ब्रेड डाइट को फॉलो करना है अलोंग विद ORS या फिर नींबू पानी। तो इसमें हम बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें डायरिया के टाइम पे पेशेंट को देनी है। तो आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। बनाना, राइस, एप्पल एंड टोस्ट, इन 4 चीज़ों के साथ जब हम पेशेंट को ORS और नींबू पानी देते हैं तो पेट बहुत हद तक रिकवर कर जाता है। सबसे पहले मैं यहाँ बात करूँगी ORS की। तो ORS के लिए आप 1 लीटर पानी की बॉटल में 1 पैकेट ORS घोल के रख लें, और जब भी पेशेंट मोशन के बाद आए तो उसे थोड़ा थोड़ा सिप करने के लिए बोलें, जिससे कि जो भी वाटर लॉस हो रहा है वो रिकवर होता जाए। अगर ORS अवेलेबल नहीं है तो क्या करें। अगर ORS अवेलेबल नहीं है तो आप घर पर ही ORS बना सकते हैं। इसके लिए आप 1 गिलास पानी, 2 चम्मच चीनी, आधा चम्मच नमक और थोड़ा सा नींबू मिला करके एक घोल तैयार कर सकते हैं, जिसे आप पेशेंट को थोड़े थोड़े अंतराल पे दे सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूँगी यहाँ पर फ्रूट्स की। हमें अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें पेशेंट को देनी है लूज मोशन यानी कि डायरिया के टाइम पर। सबसे पहले बात करेंगे फ्रूट्स की। तो फ्रूट्स में आपको एप्पल और बनाना ही पेशेंट को देना है। ज़्यादा फाइबर वाले फ्रूट्स जैसे कि पपाया या फिर ज़्यादा वाटर कंटेंट वाले फ्रूट्स जैसे कि तरबूज नहीं देने हैं। नेक्स्ट बात करेंगे राइस की। तो राइस को आप या तो खिचड़ी के फॉर्म में या फिर राइस को ज़्यादा पानी में बॉईल करके उसका माड़ या फिर चावल का पानी हल्का सा नमक डाल करके पेशेंट को दे सकते हैं। इसके बाद है यहाँ पर आपके ब्रेड भी आप पेशेंट को दे सकते हैं, थोड़ा सा घी लगा करके। घी का यूज़ आप कर सकते हैं क्योंकि ये एक नेचुरल फॉर्म ऑफ फैट है, तो ये कहीं ना कहीं बॉडी में जा कर के पेशेंट को एनर्जी देगा। तो आप थोड़ा घी ब्रेड में लगा के यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है साबूदाना या फिर दलिया। साबूदाना या फिर दलिया की आप खिचड़ी बना सकते हैं, ये भी हल्का है और इजी टू डाइजेस्ट है। यहाँ पे आप वेजिटेबल सूप भी पेशेंट को दे सकते हैं जो कि हेल्दी है। दाल का पानी आप दे सकते हैं
ये भी पेशेंट को इजी है डाइजेस्ट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर पेशेंट को दे सकते हैं। नींबू पानी दे सकते हैं, कोकोनट वाटर दे सकते हैं, और जो भी फ्लूइड्स हैं वो आप यहाँ पर पेशेंट को दे सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स में आपको सिर्फ़ और सिर्फ दही और छाछ का ही यूज़ करना है। दही और छाछ में नेचुरल प्रोबायोटिक्स होते हैं जो कि इंटेस्टाइन में जा कर के नेचुरल जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको डेवलप करते हैं, जिसकी वजह से डायरिया कंट्रोल होता है। तो दही इज़ वेरी हेल्पफुल एंड हेल्दी। तो ज़्यादा से ज़्यादा दही भुने हुए जीरे के साथ या फिर छाछ को पेशेंट को दें। तो डेयरी प्रोडक्ट्स में सिर्फ छाछ और दही ही यूज़ करना है। अब मैं यहाँ बात करूँगी कि हमें डायरिया या फिर लूज़ मोशन के टाइम पे क्या चीज़ें पेशेंट को नहीं देनी है। तो सबसे पहली चीज़ है ज़्यादा मसाले वाला खाना, ज़्यादा तेल मसाला नहीं यूज़ करना है। कच्ची सब्ज़ियाँ, सलाद जैसे कि कुकुम्बर या फिर तरबूज वगैरह नहीं देने हैं। ड्राई फ्रूट्स नहीं देने हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स में गाय का दूध, प्रोसेस्ड मिल्क, ये सब नहीं देना है। ज़्यादा शुगरी कंटेंट वाली चीज़ें, ज़्यादा चीनी वाली चीज़ें, प्रोसेस्ड शुगर या फिर प्रोसेस्ड जूसेस, पैक्ड जूसेस, ये सब बिल्कुल भी नहीं देने हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें अवॉइड करनी है एंड कोशिश करें कि इन सभी चीज़ों को आप लूज़ मोशन के टाइम पे अवॉइड करें। तो जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई हैं लूज़ मोशन या फिर डायरिया के टाइम पे खाने के लिए, बहुत हद तक इसको लेने से आपके पेट में बहुत हद तक रिकवरी होगी और पेशेंट को बहुत ही जल्द आराम मिलेगा। पर इसके बाद भी अगर कुछ भी पेट में नहीं टिक रहा या फिर कुछ भी खाने के बाद बैक टू बैक या तो वॉमिटिंग या फिर लूज़ मोशन होते जा रहे हैं और वो कंट्रोल नहीं हो रहे, तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप टाइमली अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करें। जो भी वो पेशेंट का ट्रीटमेंट बताएं वो ट्रीटमेंट लें। अगर ब्लड भी आ रहा है आपके मोशन में, यानी कि खून अगर आ रहा है आपके मोशन में, तो बिना सेकेंड मोशन के वेट करें, तुरंत ही अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करें और सही टाइम पर सही ट्रीटमेंट लें। अब मैं यहाँ बात करूँगी उल्टी या दस्त की वजह से शरीर में पानी की कमी होने के लक्षण, यानी कि शरीर में डिहाइड्रेशन होने के लक्षण के बारे में। तो जब भी उल्टी या दस्त होती है तो हमारी बॉडी में से सोडियम, पोटेशियम और पानी की कमी होने लग जाती है, जिसकी वजह से शरीर कमज़ोर हो जाता है, बॉडी वीक हो जाती है और जिसकी वजह से शरीर में पानी की कमी होती है। तो कैसे पहचानें कि शरीर में पानी की कमी हो रही है, कैसे पहचानें डिहाइड्रेशन के लक्षण को? तो सबसे पहला जो लक्षण है वो है आपकी आंखें ड्राई होने लग जाती हैं, आंखों का पानी सूखने लग जाता है, आंखें सूखने लग जाती हैं, आपके मुंह में सलाइवा यानी कि लार बनना कम हो जाती है, मुंह सूखने लग जाता है। तीसरा जो मिलता है वो होता है आपकी जो स्किन होती है वो लूज़ हो जाती है। जैसे कि अभी अगर मैं अपनी स्किन को पिंच करूं और छोड़ूं तो ये तुरंत ही अपनी नॉर्मल पोजीशन पे चली जाती है। बट जब भी पेशेंट डिहाइड्रेट होगा या शरीर में पानी की कमी होगी तो स्किन को अगर आप ऐसे पिंच करेंगे तो वो वापस तुरंत ही अपनी पोजीशन पे नहीं जाएगी, वो धीरे धीरे करके जाएगी। तो इससे आपको समझ में आएगा कि शरीर में पानी की कमी हो रही है। इसके साथ ही पेशाब में कमी यानी कि यूरिन कम होने लग जाती है। तो ये कुछ लक्षण हैं जिससे डिहाइड्रेशन का पता चलता है। इसके साथ बॉडी कमज़ोर हो जाती है, शरीर सुस्त हो जाता है, पेशेंट इनएक्टिव हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। तो ये कुछ सिम्टम्स हमें मिलते हैं डिहाइड्रेशन के। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी, या फिर आपके घर में अगर कोई पेशेंट है तो उसके लिए जो भी एडवाइस मैंने दी है ये हेल्पफुल होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर करें, जिससे कि जिनको भी लूज़ मोशन या फिर वॉमिटिंग का प्रॉब्लम है उनके लिए ये हेल्पफुल हो। इसके साथ ही अगर आप किसी भी टॉपिक पे मेरे से कोई वीडियो या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे सजेशंस
दे सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको लगता है कि कुछ सुझाव इस वीडियो से रिलेटेड आप मुझे देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए जल्दी ही मिलूँगी अपने अगले वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तो जल्दी ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि नई इन्फॉर्मेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। इसी के साथ जल्द ही मिलूँगी, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।